हेलो बच्चों, वेलकम टू माय स्कॉलर क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों के मिड टर्म एग्जाम या हाफ ईयरली एग्जाम या बोल लीजिए प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए होंगे। लास्ट 1 मंथ में क्लास नहीं ले पाया, कुछ मेरे साथ इशू था। कुछ रिलेटिव की जो है वो बीमार थे और वो रहे भी नहीं, तो इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। उसके लिए सॉरी। नहीं, अब तक तो काफ़ी सारा सिलेबस खत्म होने वाला होता, पर अब मैं डेली क्लास रेगुलर करूंगा। साइंस की भी क्लास डालूंगा मैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। टेक्नोमेट्रिक वाला सेक्शन वो कंप्लीट हो गया था। हाइट एंड डिस्टेंस अभी रिमेन है उसमें, टेक्नोमेट्री में। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ठीक है, क्लास 10। इसमें बेटा बहुत सारी चीजें इसकी इलिमिनेट हो चुकी हैं, तो चैप्टर छोटा ही है, 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, 1-2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, इसके कुछ बेसिक टर्म्स हैं, मैं उनको बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता होगा रेडियस, डायमीटर, ये सारी चीजें तो आपको पता ही है। ये देख लीजिए, ये सर्किल है आपका, ये रेडियस होती है, ये सेंटर है ओ। ठीक है, और ये पूरा ए बी आपका डायमीटर है। ठीक है, ये डायमीटर है आपकी। देन रेडियस इज इक्वल टू हाफ ऑफ डायमीटर होती है, ये सबको पता होगा। डायमीटर है हाफ ऑफ डायमीटर, या आप ओबी और ओए इक्वल टू हाफ ऑफ एबी ऐसे भी बोल सकते हैं। इसको आर से डिनोट करते हैं रेडियस को। ठीक है, और एक टर्म होता है आपका कॉर्ड। कॉर्ड 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 देखिए, ये a line intersect to circle as 2 point. A line segment, a line segment, a line segment, a line segment intersect circle, intersect circle at 2 points. ठीक है, और इसके एंड पॉइंट्स जो होते हैं लाई ऑन द सर्किल। एंड पॉइंट्स लाई ऑन सर्किल, लाई ऑन सर्किल। एंड पॉइंट्स के सर्किल पे लाई करते हैं। ठीक है, ये आपको भी ले लीजिए पी क्यू। और लार्जेस्ट कार्ड होती है, लार्जेस्ट कार्ड ऑफ सर्किल इज द डायमीटर। largest chord of circle is a diameter. Largest chord of circle is diameter. इसकी largest chord diameter होती है। ओके, सर्किल की largest chord आपकी diameter होती है। ये बेसिक चीजें हैं, इससे आप लोग अवेयर भी होंगे। ठीक है, अब फिर आते हैं आर्क ऑफ सर्किल। एक टर्म होता है आर्क ऑफ सर्किल। आर्क और सेक्टर, जो भी चीजें बेसिक चीजें और रह जाएंगी, वो जो मैं एरिया के क्वेश्चन सर्किल के क्वेश्चन करा रहा हूँ, सर्किल वगैरह मैं उसमें डिफाइन कर दूंगा आपका। ठीक है सर, सीकेंट वगैरह हुए और ये मैं उसमें डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए आर्क ऑफ सर्किल, आर्क ऑफ सर्किल। देखिए आर्क ऑफ सर्किल क्या होता है बेटा, ये सेंटर है। ठीक है, और इसका जो एक पीस होगा उसकी पेरीमीटर का, ये पेरीमीटर का जो पीस है, ये ए बी बोल दीजिए।
piece of perimeter, piece of perimeter, piece of perimeter, perimeter बोल दीजिए या सर्किल, piece of perimeter या सर्किल is called arc, इसको आर्क बोलते हैं, पीस ऑफ पेरीमीटर या आर्क इसको। अब ये देख लीजिए, अगर इसको हम यहां से ऐसे ज्वाइन कर दें ये, और ये एंगल थीटा हो आपका, और ये 2r हो, रेडियस जो हो आपकी r हो, ओके, रेडियस r हो और ये थीटा हो, तो लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ये लेंथ ऑफ आर्क ए बी जो होगी आपकी, इसको ऐसे डिनोट करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क ए बी आप ऐसे डिनोट करेंगे, ऐसे, ये होगी बेटा आपका 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, ये फार्मूला होता है, ये आपका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क कैलकुलेट करने का, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। और फिर इसको इरेज कर रहा हूं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, ये आपकी हो गई लेंथ ऑफ आर्क, और फिर आपका एक टर्म आता है सेक्टर ऑफ सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्किल, जो ये लेंथ ऑफ आर्क इज कॉल्ड पेरीमीटर, इसको ऐसे प्रॉपर्ली डिनोट करते हैं, कहीं कहीं इसको एल भी बोल देते हैं, ओके। और फिर होता है सेक्टर ऑफ अ सर्किल, सेक्टर ऑफ सर्किल करते हैं, सेक्टर ऑफ अ सर्किल, सेक्टर ऑफ अ सर्किल, ओके। ये देखिए क्या होता है, ये है बेटा सेक्टर ऑफ सर्किल, इसको इस साइड वाले को ये बोलेंगे माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर, और इधर वाले को ये बोलेंगे मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर, ठीक है। और अगर इसकी रेडियस ये आर है और एंगल ये थीटा है आपका, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, सेक्टर क्या होता है पहले तो आप ये देख लीजिए, रीजन बाउंडेड बिटवीन टू रेडियाई, रेडियस, ये देखिए ये रेडियस है, ये रेडियस है आपकी, इनके बीच का जो एरिया होगा, आप लोगों ने वो देखा होगा जो वाटरमेलन वगैरह का परचेज करने आते हैं, तरबूज वगैरह, तो वो चेक कराता है अंदर से रेड है कि नहीं, अंदर से रेड है कि नहीं, तो ऐसे ही कट करके देता है, तो दैट इज द सेक्टर, रीजन बाउंडेड between two radius, between two radius is called sector of circle, is called sector of circle, sector of circle, दो रेडियस के बीच का जो एरिया होगा उसे सेक्टर बोलेंगे, ठीक है। तो इसका एरिया बेटा कैलकुलेट करना होगा सेक्टर का, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी,
इसके लिए देखिए फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। और अगर इसमें जो ट्रायंगल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, ये हो गया, अगर ये ट्रायंगल प्रोड्यूस हो रहा है, इसको ऐसे ज्वाइन कर लें, हम ऐसे इसको ज्वाइन कर दें, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओएबी, इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी बेटा हमको। तो ये होता है 1/2, रेडियस है r इंटू साइन थीटा, उसकी साइन के साथ वैल्यू, ये होता है। और इसके बाद एक चीज और होती है, सेगमेंट ऑफ सर्किल। अच्छा हाँ, ये माइनर का था, मेजर का करते तो पूरे सर्किल का एरिया कैलकुलेट कर लेते और उसमें माइनर सेक्टर सब्ट्रैक्ट कर लेते, तो मेजर सेक्टर आपका आ जाता, उसमें मेजर सेक्टर का एरिया आपका आ जाता, आपके मेजर सेक्टर का एरिया आ जाता। अब ये देखिए सेगमेंट ऑफ सर्किल क्या होता है। सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेगमेंट ऑफ सर्किल, ओके। ये देखिए सेगमेंट क्या होता है, ये यहाँ पर बेटा पॉइंट पी लेट कर लो, ये तो ये वाला पीस होगा जो ये होगा, ये होगा आपका सेगमेंट ऑफ सर्किल, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल बोला जाएगा, माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल, सेगमेंट ऑफ सर्किल, ये वाला पार्ट आपका बोला जाएगा माइनर सेगमेंट ऑफ सर्किल, और इस साइड वाला पार्ट बोला जाएगा मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो इसमें ये जो कार्ड एबी है और ये आर्क एपीबी, इससे जो रीजन बाउंडेड है उसको सेगमेंट बोलेंगे। देखिए रीजन ये किससे किससे कवर है, आप देख रहे हैं, ये कार्ड से और आर्क से, रीजन बिटवीन कार्ड एंड arc is called segment of circle, segment of circle, ये ऐसे करेंगे। ये फार्मूला था आपका बेसिक, ये फार्मूले ये आपका डिफाइन था, 1 मार्क्स में वो पूछ सकते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। फिर इसका एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकालते हैं हम लोग, एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट ये कैसे निकालेंगे हम, एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी, एपीबी, तो देखिए ये होता क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया हम कैलकुलेट कर लें पूरा यहां तक, और उसमें ट्रायंगल माइनस कर दें, ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इसका एरिया आ जाएगा आपका सेगमेंट का, भाई ये पूरा सेक्टर है ओ ए बी आपका, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस सेक्टर ओ ए बी माइनस एरिया ऑफ
ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, इसको माइनस करते तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर आपका होता था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 और ये होता था 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब आपका सेक्टर आ जाएगा। अगर टोटल सेक्टर कैलकुलेट करना हो तो मेजर सेक्टर का करना हो तो उसके लिए बेटा वो पूरे सर्किल का एरिया कैलकुलेट करके माइनस सेक्टर का कैलकुलेट करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, या फिर वो थीटा की वैल्यू ऐसे मैनिपुलेट करेंगे जैसे रिक्वायरमेंट होगी। तो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, इसकी बेसिक चीजें कंप्लीट हो गई, जो इसके इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक चीजें हैं वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। अब मैं कोशिश करूंगा क्लास रेगुलर लूं, और कुछ इशू हो गया तो लास्ट 1 मंथ का गैप हो गया, उसके लिए सॉरी बेटा। अब क्या बताएं, सोसाइटी में रह के सबके साथ कोऑपरेट करना होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं। ये देखिए आपका गिवन है क्वेश्चन, इस फार्मूले का एप्लीकेशन ही है। ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी। आपकी रेडियस 14 गिवन है, रेडियस 14 गिवन है, एंगल थीटा इक्वल टू हाउ मच 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और इतनी चीजें बेटा आपको गिवन है। अब मैं देखिए इसमें सारी चीजें आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। पहला फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, फाइंड लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी, इसकी लेंथ फाइंड करना है। ठीक है, आपको आर इज इक्वल टू 14 है, थीटा इज इक्वल टू 90 है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है पाई 2 पाई आर, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। ओके, आपका ये है थीटा 2 पाई है आपका 22/7 पुट करना है, और ये रेडियस है 14 और थीटा है 90 अपॉन 360। तो देखिए बेटा, इससे इसको कट किया ये 2 हो गया, इससे इसको कट किया 4 हो गया, और इससे इसको कट किया ये 2 हो गया, इस 2 को इससे कट किया 11 हो गया। तो ये हो जाएगा 11 इंटू 2, 11 इंटू 2, ये 22 सेंटीमीटर आ गई लेंथ ऑफ आर्क। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर आप कैलकुलेट कर लीजिए सेकंड पार्ट में। एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी, ये हो जाएगा आपका फार्मूला क्या होता था पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। सारी वैल्यू रखनी है आपको, आइडेंटिफाई करके केवल वैल्यू ही पुट करना है इसमें। अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन वाले फिगर नहीं आ रहे हैं, कॉम्प्लिकेटेड फिगर या केस वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे तो पाई पाई की वैल्यू 22/7 आर है आपका, इसको मैंने सही सही कट किया है सब, 4 2 और इसको से 2, ठीक है सही है। और आर है आपकी 14 स्क्वायर है, तो आर 14 इंटू 14, थीटा आपका 90 है अपॉन 360। ओके, इससे इसको कट किया 4 जा 4 जा, और
इस 2 से इसको अगेन कट कर दीजिए, ये 2 हो गया और इसको कट कर लोगे ये 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7, 22 इंटू 7, ये हो जाएगा 14 और कितने सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेगमेंट का एरिया कैलकुलेट करना होता हमको, सेगमेंट एरिया, एरिया ऑफ सेगमेंट एपीबी। तो ऊपर का बेटा मैं इरेज करना चाहता हूँ, एरिया ऑफ सेगमेंट, ये देखिए एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखिए ये ट्रायंगल का तो मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, बी ओ ए बी या ए ओ बी, ये हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, 1/2, ये 14 इंटू 14 और साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 7 जा हो जाएगा, 7 इंटू 14 और इंटू 1, ये हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो गया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट ए बी, एरिया ऑफ सेगमेंट जो कैलकुलेट करना है, ये इसको यहाँ पर पॉइंट पी बोल देते हैं, सेगमेंट ए पी बी। तो ये होता है आपका एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है। ये आपको करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर आपने कैलकुलेट किया था 154 है और ये है आपका 98 है। तो देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका ये आ जाएगा 14 में 6 और यहाँ पे अगेन 14 में 9 गए 5, 56 आ जाएगा आपका बेटा, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। बस सिंपली एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, जो भी फार्मूले हैं उनको आप कितने अच्छे से अप्लाई कर पा रहे हैं ये उसी पर बेस्ड है। तो आज की क्लास इतनी ही रखेंगे बेटा। अब मैं क्लास लूंगा, रेगुलर लूंगा, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं रात को रिकॉर्ड करूं या किसी पोजीशन पे क्लास लूंगा जरूर, ओके। तो प्लीज जो हुआ उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अब मैं फ्यूचर से आपकी क्लास रेगुलर ही लूंगा, रेगुलर, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी जब तक एग्जाम आपके नहीं हो जाते। और साइंस की भी मैं मेन जो है टॉपिक की क्लास लूंगा मैं, साइंस के भी मेन टॉपिक की क्लास लूंगा। तो प्लीज गुस्सा मत होइए आप लोग, और जो भी है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, अपने फ्रेंड में शेयर करें प्लीज। उसके लिए सॉरी जो इतना एक ह्यूज इंटरवल गैप हो गया, मैंने 1 मंथ क्लास नहीं ली, ठीक है। और आप लोग स्टडी पर अपने फोकस रखिए, क्योंकि अब टाइम नहीं है, ठीक है, अब आपके पास टाइम नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ मान लीजिए आपके पास है, ओके। तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें, क्लास जरूर देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू बेटा, टेक केयर, थैंक यू।